जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट खबर के बारे में। पिछले 2 महीने हो गए हैं। आप 2 महीने से इस न्यूज़ के लिए तरस रहे थे। जो न्यूज़ अभी बताने वाला हूँ अगले 1 मिनट के अंदर, इस न्यूज़ के लिए आप तरस रहे थे। खासकर वो लोग जिनके पोर्टफोलियो के अंदर भयंकर नुकसान देखने को मिल रहा है, वो तरस गए। और इस न्यूज़ के लिए आप डेली तरसने वाले हैं और इस न्यूज़ को डेली ही कवर किया जाएगा। जो बात बताने वाला हूँ, जो डेटा दिखाने वाला हूँ, इसको डेली ही बताया जाएगा। और आज खुशी के लिए, ऐसा नहीं, दो तरीके से रात को आदमी जागता है, एक तो टेंशन के अंदर, एक खुशी में। दोनों ही इंसान को रात में सोने नहीं देती है। तो ये खुशी का ठिकाना है और आज हकीकत में ही आप रात को जागने वाले हैं। खुशी का ठिकाना है, खुशी इतनी अच्छी है। और आज आपको दिखा भी होगा, आपके पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ थोड़ा सा नुकसान कम होता हुआ जरूर दिखा होगा। और साथ ही बताने वाला हूँ 5 मजबूत शेयर जो 5 सरकारी कंपनियों के बराबर हैं। हकीकत में प्रूफ करके यहाँ पर दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली सरकारी नौकरी है। समझिए, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे सरकारी नौकरी, मतलब कि लगातार आपका पैसा आता रहेगा उन शेयर से। चलिए दोस्तों, सीधे बन के रहोगे बिल्कुल सीधे बन के रहोगे तो आप मार दिए जाओगे इस दुनिया के अंदर। कोई आपको छोड़ने वाला नहीं है अगर आप बिल्कुल सीधे बन के रहोगे, वो स्टॉक मार्केट हो या आपकी नॉर्मल लाइफ हो। डेली सबसे पहले आप देखिए कि किस न्यूज़ को कवर किया जाता था। ये देखते हैं एफआईज, इन्होंने बड़ा खेल कर दिया है। आज 9,947 करोड़ का इन्होंने माल खरीद डाला। वैसे बात करें तो इन्होंने जो खरीदारी की है जी, कितनी की है, डर जाएंगे आप। 85,251 करोड़ का इन्होंने टोटल माल खरीदा है। नहीं तो कभी आपको 20,000 करोड़ या 15,000 या 10,000 करोड़ का माल खरीदारी करते दिखते थे ये, लेकिन बेचते ज़्यादा थे। ऐसा नहीं कि बेचा इन्होंने कम है। 75,000 करोड़ का इन्होंने माल आज बेचा भी है, लेकिन खरीदारी ज़बरदस्त करी है, ये अच्छी बात है। वो नेट थोड़ी सी भले ही क्या कम हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं। नेट अगर देखेंगे तो 9,947 करोड़ का नेट खरीदारी है, बहुत अच्छी बात है। अब ये कंटिन्यू अगर रहता है तो बड़ी बात है। देखिए, अगर आप यही सोच लेते हैं त्यागी ट्रेडर्स ने अब तो एक हिंट दे दिया, अब तो मार्केट भागने वाला है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 5 दिन इन्होंने अगर मान लीजिए कि खरीदारी करी, उसके अगले दिन नहीं की। कई बार ऐसा होता है कि आज खरीदारी कर रहे हैं, कल बिकवाली करेंगे। इतने ही हज़ार की बिकवाली कर दी, कल क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी ना। तो ये प्रॉमिस मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ, प्रॉमिस किसी चीज़ के लिए मैं करता भी नहीं हूँ। यहाँ पर लॉजिक सारी बता देता हूँ। लेकिन आज देखिए, इन्होंने 17,000 करोड़ का माल क्या किया है, खरीदा है। बेचा कितना है, 24,000 करोड़ का। टक्कर पे इनकी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा जी। ठीक है, 6,907 करोड़ का नेट माल इन्होंने आज बेचा है डीआईज ने। डीआईज डेली खरीदारी कर रहे थे, ये बिकवाली कर रहे थे। तो देखिए, मैंने आपसे क्या बोला था कि कोरोना वायरस के टाइम पे मुझे एक हिंट मिला था कि मैं बर्बाद होने वाला नहीं हूँ। देखिए, आप इधर उधर परेशान हो रहे थे, नहीं, मैं एफआई डीआईज के डेटा पे गया। एफआईज लगातार माल बेच रहे थे, डीआईज खरीदारी कर रहे थे। उस समय हर न्यूज़ पे देखेंगे कि आपको चिताएं जलती नजर आ रही थी कि उस वाले शमशान घाट में इतनी चिताएं जल रही हैं, कोरोना वायरस ऐसा है, हॉस्पिटल के अंदर है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि सबसे बड़ा डेटा इन्हीं के पास है, ये पैसे दे देकर डेटा निकलवा सकते हैं। तो डीआईज इतना माल खरीद क्यों रहे हैं, बस मुझे एक चीज़ मिल गया था कि डीआईज खरीदारी कर रहे हैं, मतलब कि कुछ हुआ नहीं है, ख़त्म नहीं हुआ, आगे आने वाले टाइम में यू टर्न मारेगा। बड़े नुकसान के बाद अच्छी खासी नीचे खरीदारी करने का मौका मिला। और फाइनली आपने देखा, मार्केट ने जब पीक दिखाया, अच्छी तेज़ी बनी, तो बढ़िया पैसा बना के निकले। समझ रहे, जो काफ़ी समय से जिन शेयर को होल्ड करके रखा था, पूरे पोर्टफोलियो के अंदर ज़बरदस्त नुकसान देखने को मिला। ठीक है, कुछ बड़े शेयर थे जिनके अंदर ज़्यादा पैसा था, वो निकालने पड़ गए। ठीक है, थोड़ा बहुत माल बेचना पड़ जाता है ऐसी कंडीशन में, क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ। ऐसा नहीं कि पूरा पोर्टफोलियो गिर जाएगा और मैं देखता रह जाऊँगा, नहीं। जहाँ पर अच्छा प्रॉफिट बनता है, नॉर्मली मेरा पोर्टफोलियो है, ठीक है, जहाँ पर अच्छा प्रॉफिट बनता है मैं बुक कर लेता हूँ। पूरा पोर्टफोलियो से कोई मतलब नहीं, मैं पूरे पोर्टफोलियो के प्रॉफिट को या लॉस को देखता ही नहीं हूँ कभी भी ना। देखने का कोई मतलब ही नहीं है। आपको तो क्या देखना, पर्टिकुलर शेयर आपका भाग गया, अच्छा प्रॉफिट बन गया, उससे लेकर निकलिए। उसको बेचा है, अब कोई दूसरा शेयर खरीदिए, ठीक है।
जब प्रॉफिट बनता है किसी शेयर के अंदर, अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर निकलिए, बस इससे मतलब है। यानी कि पोर्टफोलियो कब ग्रीन होगा, ऐसा होगा लोग रो रहे हैं किसी शेयर में अच्छा प्रॉफिट बन रहा था, पोर्टफोलियो के चक्कर में आके उसको भी नहीं बेचा और आज वो निगेटिव है। ऐसी गलती ना करें, ठीक है, ज़्यादातर लोग करते हैं। तो चाल इनकी समझ में आ रही है कि ये गड़बड़ करते रहते हैं लोगों के साथ। तो एक खुशखबरी है, बहुत अच्छी जानकारी है जो कि आपको मालूम होनी चाहिए थी, ठीक है। पिछले अक्टूबर मंथ की बात करें तो अब लगभग बात करें, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों डेटा देख लीजिए, जिसने रुला दिया आपको अक्टूबर मंथ में, देखिए 1,14,000 करोड़ का इन्होंने माल बेचा था, पूरे मार्केट को गिरा दिया, बड़ा बड़ा आपका नुकसान कर दिया, सिर्फ एक महीने के अंदर पूरा खेल कर दिया, ठीक है। अभी भी देखेंगे 40,000 करोड़ का इन्होंने माल बेच चुके हैं अभी तक, ठीक है। तो अब डीआईज यहाँ पर देखेंगे, इसके विपरीत अगर देखते हैं तो डीआईज ने अच्छी खरीदारी भी की थी, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के इनका खेल चलता रहता है, डीआईज खरीदारी करते हैं, एफआईज बेचते हैं, बीच में स्टॉप लॉस खा जाते हैं, किसी को बर्बाद कर देते हैं, किसी शेयर को गिराना, बढ़ाना, डराना, इमोशन में आपके डिप्रेशन में आपको पहुंचा देना, ये सारा काम इनके द्वारा चलता रहता है। फिलहाल अगर आप चाहते हैं कि जानना कि आज की तेजी क्यों बनी है, देखिए आज की तेजी प्लस फ्राइडे की तेजी अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो समझ लीजिए क्या कि बड़े प्लेयर ने अपना 10-10 गुना पैसा कर लिया है, 12-12 गुना कर लिया है कॉल पुट से। चलिए देखते हैं वहीं पर। दोस्तों किसी ने कमेंट ऐसा ज़बरदस्त कमेंट किया, लेकिन आप ही लोग सलाह देते हैं कि कुछ लोगों के चक्कर में हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। देखिए कुछ लोग आते हैं, कुछ मैं शेयर बता दिया, जैसे कि मैंने बताया कि रिलायंस इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हैं, उन्होंने खरीदा, गिर गया, त्यागी टेंडिप्स, आपको कुछ नहीं आता, आपने रिलायंस इंडस्ट्री बता दिया, हमें बर्बाद कर दिया। देखिए सबसे पहले तो जब मैं बताता हूँ कि ये शेयर अच्छा है तो आपको खरीदारी करनी आती नहीं है, अगर आपका नुकसान है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल आप ही हैं जी। क्यों, हम तो खरीद सकते हैं, खरीदने में तो कोई बड़ी बात नहीं है। अरे दोस्तों खरीदना नहीं आता आप पर, मैं हर बार आपसे बोलता हूँ, आपको गलत भी लगता होगा कि आप पे खरीदना आता है क्या, नहीं नहीं आता आप पे खरीदना। बुरा लगा कोई बात नहीं, लगने दीजिए, बुरा लगना चाहिए, अच्छी चीज़ के लिए अगर लगता है बुरा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। नहीं आपने ये तो गलत बोल दिया, हमें हिट कर दिया, हमारे माइंड में आपने हमारा हर्ट कर दिया आपने, नहीं, कुछ नहीं इससे फ़र्क पड़ता। आपको खरीदना नहीं आता, आप दुखी हो, परेशान हो, आपको लगता है कि ईगो को हर्ट कर दिया, हो जाने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको खरीदना नहीं आता। एक दिन में क्या है, आप सब्जी खरीद रहे हो क्या, एक दिन में गए और खरीद के लिए आए? अरे मेरे भाई बार बार सब्जी खरीदने के लिए जाते हो आप, ठीक है। हर सप्ताह टमाटर खरीदना तो खरीदना है आपको, गोभी खरीदनी तो खरीदनी, आलू लेकर आने तो आलू लेकर आने। एक महीने की सब्जी एक बार ही खरीद लेते हो क्या, ये नहीं हर सप्ताह खरीदना चाहते हैं जाते हैं। तो आपने तो शेयर मार्केट को सब्जी से भी बिल्कुल ख़राब कर दिया है, सब्जी से भी बिल्कुल ख़राब कर दिया आपने। क्यों? मेरे भाई शेयर गिर सकता है, ये कौन बताएगा आपको, कोई और बताने के लिए आएगा? आपको खबर कहाँ से मिलती है कि मैं आज ही ह्यूज क्वांटिटी मारूँ, अरे कल भागने वाला है जी। आपके चैनल को हम देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि आप फंडामेंटली अच्छी कंपनियों के बारे में बताते रहते हैं, तो हम तो मार देते हैं। अरे भाई आप पे नहीं आता खरीदना, मैं फिर बता रहा हूँ, आप पे खरीदना नहीं आता है। देखिए जो टुकड़ों टुकड़ों में खरीदेगा वो स्टॉक मार्केट को जीत के जाएगा और पैसा कमा के जाएगा, उसको टेंशन भी कुछ नहीं होने वाली है और वो बिल्कुल बैलेंस में रहेगा। बैलेंस के अंदर रहने वाला आदमी कभी गिरता नहीं है, डिसबैलेंस हो जाओगे तभी दिक्कत परेशानी वाली है। किसी भी चीज़ को ओवर करोगे दिक्कत है, वो आपके अंदर लालच भरा पड़ा है। और लालच स्टॉक मार्केट के, देखिए आप सिर्फ ये बताइए मुझे क्या आपके पोर्टफोलियो में नुकसान है, पोर्टफोलियो छोड़िए, कई, अगर आपके पोर्टफोलियो में 15 कंपनी है, क्या उनमें 10 में नुकसान आपको हो रहा है? जवाब है हाँ। तो पहली बात तो आपने पीक पे खरीदा है, हाई पे खरीदा है, आपने ये भी नहीं देखा कि 2 साल पहले शेयर कहाँ था, 1 साल पहले शेयर कहाँ था। दूसरे नंबर की वाली बात, टॉप पर भी चलिए आपने खरीद लिया मान लेते हैं, उसके बाद आपका शेयर गिर गया जी, वो तो इधर उधर से हमने आपके चैनल को देख के खरीद लिया, हमें पता होता तो हम खरीदते नहीं। देखिए सबसे पहले समझिए, अगर कोई शेयर आपको बता रहा, मैं बताऊं या खुद आप अपने से एनालिसिस करें या कोई और बताए आपको शेयर, ये कोई आपको नहीं बता सकता कि यहाँ से शेयर गिर नहीं सकता है। शेयर के अंदर गिरावट हो सकती है, अगर आप ज़्यादा ही महात्मा बनना चाहते हैं, बिल्कुल संत बनना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के, तो बैठ के देखिए आराम से, एक साल में एक ट्रेड लीजिए, फिर आपको गिरावट भी अच्छी बड़ी बड़ी मिलेगी। देखिए कितनी बड़ी गिरावट मिली, आपने फ़ायदा लिया नहीं, तो फिर आपको स्टॉक मार्केट आता कहाँ है
जी हमें तो वो लग रहा और बड़ी गिरावट होगी। मेरे भाई तभी बोल रहा हूँ कि आप वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे। इतना क्विक काम होगा। अगर अभी किसी दिन नेट इन्होंने 50-60 हजार रुपए की खरीदारी कर दी ना, 50-60 हजार करोड़ की, तो आप देखते के देखते रह जाओगे। आपको कोई शेयर नहीं मिलने वाला। एक दिन के अंदर 10-10, 15-15, 20-20, 5-5 दिन के अंदर, एक महीने के अंदर 30-30% शेयर भाग जाएंगे, 20-20%, 25-15, 15-15%। आप देखते के देखते रह जाओगे। लेकिन ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं भागने वाला है क्या नहीं भागने। ऐसा होता है, पहले भी हुआ है। कभी स्लोली होता है, कभी बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो कुछ शेयर अगर आपको समझिए, पहले देखिए मार्केट को जो भगाया, निफ्टी 50 को देखिए कितना भगाया इन्होंने आज। पहले बैंक निफ्टी देखिए, 1072 पॉइंट की तेजी है, और ज़्यादा ही तेजी थी थोड़ी। निफ्टी 50 की बात करें, 314 पॉइंट की तेजी थी। 500-600 पॉइंट की तेजी देखने को मिली थी फ्राइडे के अंदर। ये तेजी बनी इलेक्शन की वजह से। महाराष्ट्र बड़ा स्टेट, वहां पर इतनी, देखिए किसी भी कंट्री के अंदर अगर सरकार मजबूत है, वहां का डिसिप्लिन है, वहां में डिसिप्लिन कब आएगा? जब ऑर्डर रूल को फॉलो किया जाएगा। है कोई बाहर निकल के बैंक को लूटने के लिए चला जाएगा, गुंडागर्दी दिखाएगा क्या कोई? बताइए ना। अगर कोई, आप बैठे हैं घर पे, आराम से बैठे हैं ना, बिल्कुल है, देश के अंदर शांति है नहीं है, काम भी चल रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। वो अलग बात है कि आपको कुछ सरकार से दिक्कत है, कुछ सरकार से नुकसान है। मैं सिर्फ मार्केट व्यू की बात कर रहा हूँ। मार्केट को ये मतलब नहीं है कि सरकार कितना थोड़ा सही या गलत, बस ये सरकार को चाहिए कि जो वो लेकर आ रही है नियम, वो थोड़े ठीक है क्या नहीं है, मार्केट के फेवर के अंदर है क्या नहीं है, और सरकार स्टेबल रहेगी नहीं रहेगी। हमें ऐसा तो नहीं कि बीच में दिक्कत परेशानी होने लगे, ऐसा तो नहीं कि राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ जाए। ठीक है, ठप नहीं होना चाहिए कुछ, जैसे बांग्लादेश के अंदर हो जाता है, श्रीलंका के अंदर हो जाता है। इंडिया ही तो बचा हुआ है। उधर दूसरी साइड में आप देखेंगे कि पाकिस्तान, खराब हो गए तीनों। इकोनॉमी डूब रही है धीरे धीरे। आने वाले 10 साल 15 साल के बाद कुछ और ही नजारा देखोगे, अगर उन्होंने सही नहीं किया तो। कर्ज के नीचे दबे पड़े हैं तीनों। इंडिया बच रहा है, क्यों? क्योंकि रूल एंड रेगुलेशन बड़ी वैल्यू रखते हैं। समझ बात आ रही है? तो इस चीज को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी 50 की बात करते हैं, तो इनके अंदर जबरदस्त तेजी देखने को मिली है अभी। ठीक है, किसकी वजह से? इलेक्शन की वजह से। यहाँ पर खुश हैं, FIDIs भी खुश हैं, लोग भी खुश हैं, जिसकी वजह से तेजी देखने को यहाँ पर मिल रही है। ये जो तेजी बनती है बीच बीच में बनती रहती है। ये नॉर्मली अगर ये भी नहीं है ना, तो वैसे भी आप देखेंगे वॉल्यूम की वजह से कुछ भी हो, ये बीच बीच में एक महीने के अंदर आपको बीच बीच में देखने को मिलता रहेगा। क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आप पास ही आ रही है, तो देखिए खेल कर रहे हैं जबरदस्त, इन्होंने खेल कर भी दिया है बड़ा। तो ये खेल किससे होता है? बैंक निफ्टी के अंदर अगर तेजी बन रही है तो वो कोई ना कोई शेयर भागेगा, या सारे शेयर भागेंगे। मैंने कितनी बार बोला, HDFC बैंक गिरता रहेगा, बढ़ता रहेगा, कमाते रहे, सरकारी नौकरी की तरह है, या अपना बेटा मान सकते हैं इसको आप। आपका बेटा कमा के देता है आपको, हाँ, उस पर पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो, तो इसको मान सकते हैं आप। ठीक है, क्यों ये अनुमान एक क्यों लगाया जा रहा है कि आपको लगता है HDFC बैंक डूबने वाला? वही है, डूब गया तो भैया फिर क्या कर सकते हैं। अभी तक तो कुछ ऐसा किलो मिला आपको नहीं। सारी चीजें देखनी। कोटक बैंक 29 रुपए की तेजी है, एक्सिस के अंदर 13, इंडसइंड बैंक के अंदर, ICICI बैंक बढ़िया गिरता है, बढ़ता है, गिरता है। SBI बैंक अभी गिरा था, कितना अच्छा मौका था गिरावट पे खरीदने के लिए। मैं आपसे बोलता हूँ कि इन शेयर पे गिरावट पे आप ध्यान लगा के रखें। जब भी कभी गिरावट हो, इन पे ध्यान लगाइए, आपका अच्छा पैसा बन सकता है। रिलायंस इंडस्ट्री को मैंने बोल दिया था कि ये शेयर गिरेगा, बढ़िया गिरा हुआ है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो उल्टा सीधा ही बोलना शुरू कर दिया, आपको कुछ नहीं आता है, रिलायंस इंडस्ट्री गिर रहा है। भाई गिरने दीजिए, ये तो HDFC बैंक जितना गिरेगा उतना आपका फायदा है। आप बताइए, ये रिसर्च देखिए कितनी बढ़िया है। रिलायंस इंडस्ट्री जितना गिरेगा उतना अच्छा आपका फायदा है, क्योंकि आने वाले टाइम में यू टर्न मारेंगे ही मारेंगे, बढ़िया कंपनियां हैं। ठीक है, तो इन्फोसिस की बात करें, गिरावट हो तो खरीदना है। ICICI बैंक, कोटक बैंक देख लिया। TCS किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं, अच्छी गिरावट हो रही है, जितनी ज्यादा गिरावट उतना आपका अच्छा फायदा। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। लार्सन एंड टुब्रो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। ITC किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है, SIP करें, एक बार में नहीं खरीदना है। ठीक है, इतने सारे शेयर बता दिए, इन शेयर को ही नोट कर लीजिए, आपकी जिंदगी निकल जाएगी बढ़िया। शेयर मार्केट के अंदर बढ़िया, बस इनको गिरावट पे खरीदना है और टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना है। इन 3-4 पॉइंट को रट लीजिए, कहीं दूसरी जाने की आवश्यकता नहीं है, बार बार यही पैसा देते रहेंगे। लेकिन उसके बाद भी आप कॉल पुट इंट्राडे के अंदर आके जो आज की 2 दिन की तेजी जो बनी है उसको देख के पागल हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और अपना पैसा डुबा लोगे। वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।